लाइकवाइज बदरुद्दीन अजमल साहब इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं असम के अंदर कि वो अगर अपनी सियासत का दायरा बढ़ाना चाहें तो कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज उनके कदमों में गिर जाएंगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ। कांग्रेस को आप देख लीजिए, 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिसकी पूरी जिम्मेदारी नरसिम्हा राव के ऊपर, जो कांग्रेस के वजीर आजम थे, उनके ऊपर आयद होती है। उसके बाद मुसलमानों ने दामन झटका, तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेसियों को इसका इवैल्यूएशन खुद भी करना चाहिए। आपके चैनल के जरिए मेरा मशवरा है बदरुद्दीन अजमल साहब को भी, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी, मुस्लिम लीग को भी, टीएमएम को भी, ये पार्लियामेंट्री पार्टीज हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन अपनी स्टेट असेंबलीज में या पार्लियामेंट में है। ये सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज हैं। असम के ट्राइबल्स को उन्हें गले लगाना चाहिए। आप सरकार बनाएंगे, वहाँ पर कोई रोक नहीं सकता आपको सरकार बनाने से। मुख्तलिफ जगहों पे है, उनको अपना अलायंस बनाने की उनके साथ एक कोशिश करें तो इंडिया अलायंस आपके कदमों पे न झुके तो मुझसे कभी दोबारा मैं किसी से सियासत की बात नहीं करूंगा। खैर, लेकिन अगर ये रमेश बिदूरी आज छोड़ दे बीजेपी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस की किसी पार्टी में आ जाए और इलेक्शन लड़े इसी सीट से, मुसलमान आंखें बंद करके वोट देगा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर तस्लीम रहमानी मौजूद है। ये किसी परिचय का मोहताज नहीं है, इन्हें आपने अक्सर टीवी चैनलों की डिबेट में देखा होगा। आज हम इनसे जानने आए हैं कि जिस तरह से इंडिया अलायंस का गठबंधन हुआ है उसमें कुछ ही मुस्लिम पार्टियां हैं जिनको शामिल किया गया है, बाकी जो कुछ मुस्लिम पार्टियां हैं उनको दरकिनार कर दिया गया है। तो क्या 2024 में मुसलमानों को एक तरह से दरकिनार करने की कोशिश की गई है? क्या इंडिया अलायंस मुसलमानों को 24 में साथ लेकर चलेगी? इन्हीं सब मुद्दों पर सर बात करेंगे। सर, जिस तरह से इंडिया अलायंस गठबंधन हुआ है, कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अब सेकुलर पार्टियाँ था वो भी मुसलमानों से दरकिनारा करने लगी। आपको भी ऐसा लगता है क्या सर? देखिए, ये कोई आज की बात नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है और आज़ादी की बात से लेकर तक की कहानी तो यही कहानी है। इंडिया अलायंस मुसलमानों को साथ लेके नहीं चलेगा, बल्कि मुसलमान वोटर्स इंडिया अलायंस को साथ लेके चलेंगे। मसला ये है इस मुल्क में सियासत का कि हिंदुस्तान का मुसलमान पिछले 40-45 साल से तो ये मान के चल रहा है कि बीजेपी को हराने के लिए छोटे चोर को कबूल करने में या जहर का घूंट पी लेने में कोई हर्ज नहीं है। ये सबक पढ़ा दिया है कुछ मुसलमान लीडरों ने, कुछ इन सेकुलर कहलाई जाने वाली पार्टियों ने, कि मुसलमानों को लेसर इविल को कबूल कर लेना चाहिए ताकि बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखे। जबकि किसी भी सियासी जमात को इक़्तिदार में आने देना या ना आने देना ये सियासी जमातों की जिम्मेदारी है, किसी कम्युनिटी की जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन मुसलमानों ने अपने ऊपर ओढ़ लिया ये जिम्मेदारी, तो नतीजे में इंडिया अलायंस को लेके आगे बढ़ने का काम मुसलमान वोटर करेगा। भले ही कि इंडिया अलायंस मुसलमान लीडर्स को जलील करके बाहर निकाल दे, मुसलमानों के लीडरशिप वाली पार्टियों को जलील करके धक्के मार के बाहर निकाल दे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे मुसलमानों के ऊपर। वो जैसे आपको याद है कि 2020 में बिहार के इलेक्शन में मुसलमानों को किसी ने नहीं पूछा, बल्कि ये कहा गया मुस्लिम लीडर से, जो उनकी पार्टियों के लीडर थे, कि भाई आप सामने ना आइए वरना हिंदू बैकलैश होगा। और वो पीछे रहे और सारा वोट मुसलमानों ने जुनून की हद तक तेजस्वी यादव को दिया। कहाँ स्टैंड करते हैं बिहार के 20% 22% मुसलमान? उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ सर। 2022 में 90% से ज़्यादा उन्होंने वोट दे दिया। और आप अखिलेश यादव की ज़बान से लफ्ज़ मुसलमान नहीं सुनेंगे, जबकि ये फैक्ट है कि इंडिया अलायंस में जो पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद हैं, जो भी हैं, इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड अदर्स, इनका कोई वजूद है ही नहीं अगर मुसलमान इन्हें वोट ना दें। तो इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनकी कोई औकात नहीं। इवन कांग्रेस को आप देख लीजिए, 92 में बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जिसकी पूरी जिम्मेदारी नरसिम्हा राव के ऊपर, जो कांग्रेस के वजीर आजम थे, उनके ऊपर आयद होती है। उसके बाद मुसलमानों ने दामन झटका, तो आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेसियों को इसका इवैल्यूएशन खुद भी करना चाहिए। और अखिलेश यादव कहाँ खड़े होंगे अगर 100% मुसलमान उनसे हट जाए? लेकिन सर, सवाल यही हो रहा है कि आज़ादी के 76 साल बाद भी मुसलमान सिर्फ वोट ही दे, लेकिन अपने हक की बात न करे।
करे, अपने लीडर पैदा ना करे, तो ये सर कब तक चलेगा? इतना मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कह रहे मोब लिंचिंग हो रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, तो कब तक ये चलता रहेगा सर? देखिए, ये तो मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये कहानी तो आज़ादी के बाद से ही शुरू हो गई। मुल्क आज़ाद हुआ तो मुसलमान अपने आप में नादिम और शर्मसार खुद ही हो गए। इल्ज़ाम सारा का सारा सावरकर की बजाय ठीकरा मुसलमानों के सिर फोड़ा गया। तक़सीम का जिम्मेदार सावरकर था या जिन्ना रहा होगा, लेकिन ठीकरा मुसलमानों से मुसलमान नादिम हुआ। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने कह दिया कि अब तुम्हारे मुक़द्दर में कांग्रेस लिख दी गई है, इसलिए कोई सियासी काविश तुम मत करना। उसके बाद हमारी जो मुस्लिम तंजीमें थीं, उन तंजीमों ने भी कहा कि भाई ये तो बड़ी गंदी चीज़ होती है सियासत, तो ये शजर ममनुआ है, सियासत के करीब मत जाना। मुसलमानों ने वो लीडरशिप पैदा नहीं की, और जब जिसने पैदा की उनको हमेशा यही कहा गया कि जनसंघी हैं, ये भाजपाई हैं, ये सब हैं, और उनको फिर फेज्ड मैनर में पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, आप देखिए, आप सबसे पहली जो कोशिश इस मुल्क में हुई मुस्लिम लीग के बाद, जो मुस्लिम लीग बाहर नहीं आ रही आज वो इंडिया अलायंस में शामिल है, उसकी वजह मैं आपको बताऊंगा क्यों शामिल है। लेकिन मुस्लिम मजलिस की कोशिश, जो उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज़िला 80 सीटों वाला सूबा 80 सीटों वाला सूबा है, उसमें मुस्लिम मजलिस जब उठी तो एकदम उठ गई। और कोलिशन गवर्नमेंट जो बनाई चरण सिंह के साथ मिल के, तो उसमें मुसलमानों की बाकायदा नुमाइंदगी थी, उसको कांग्रेस ने बर्दाश्त नहीं किया, कांग्रेस ने उसको तोड़ा। बदरुद्दीन अजमल के साथ अलायंस की कोशिश, बदरुद्दीन अजमल ने आसम के 35% मुसलमानों को हाथ में ले के कोशिश की, उसको तोड़ दिया, इसलिए कि कांग्रेस उस लीडरशिप को, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं चाहती, मुसलमानों की लीडरशिप अपने हाथ में रखना चाहती है कि मुस्लिम लीडर उभर के ना आए, मुस्लिम ग्रुप उभर के ना आए। तो हमेशा मुस्लिम लीडरशिप को, इंडिपेंडेंट मुस्लिम लीडरशिप को डिस्करेज किया गया, गुलाम लीडरशिप्स को एक्सेप्ट किया गया, गुलाम पार्टीज़ को एक्सेप्ट किया गया, आज़ाद मुस्लिम लीडरशिप को, आज़ाद मुस्लिम ग्रुप्स को, माइनॉरिटीज़ की बात करने वालों को, मुसलमानों की बात करने वालों को, चाहे वो हक पर, चाहे जितना हक पे बात कर रहे हैं, उनको गुलाम, उनको कम्युनल कह के, फ़िरका परस्त कह के उनको हाशिए पे खड़ा कर दिया गया। आज उसका कल्मिनेशन पॉइंट है, आखिरी हद है। सर, आप राजनीति को बड़ी बारीकी से समझते हैं। दो बड़े नाम हैं इस देश में, असदुद्दीन ओवैसी AIMM के मुखिया है, वहीं असम से आते बदरुद्दीन अजमल, उनके पास भी कई विधायक है, उन्होंने वहाँ असम में उनकी अच्छी पकड़ है। ओवैसी साहब के 2 अभी मौजूदा सांसद है, लेकिन उन दोनों को नहीं लिया गया। क्या वजह लगती है कि जब 24 का चुनाव होने जा रहा है, 26 पार्टियाँ एक साथ इकट्ठा हो रही है, लेकिन इन दोनों को छोड़ दिया गया है? देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब का कद चाहे जितना बड़ा हो इस मुल्क में, वो मीडिया की देन है। असल बात यह है कि असदुद्दीन अवैसी साहब अपनी हैदराबाद की एक सीट पे जो उनके वालिद ने बनाई थी, उन्हीं अपने वालिद की बनाई हुई सीट पे, उनकी बनाई हुई नहीं है, 40 साल से वो उस पर काबिज़ हैं। और तेलंगाना, जिसमें कम से कम 10 सीटों पर मुस्लिम वोट हावी है, असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके वालिद से लेके अब तक किसी ने भी उन 10 सीटों के मुसलमानों की कोई खैर खबर नहीं ली। MLA का जो इलेक्शन है उनका हैदराबाद ज़िले की, सिकंदराबाद हैदराबाद की 7 सीटों के बाहर, तेलंगाना में कभी जाने की कोशिश नहीं की। ये इत्तफाक है कि इम्तियाज़ जलील जीत गए, इसके अलावा कहीं सीरियस कंटेस्ट MIM ने नहीं किया, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं इसको अलग अलग साबित कर सकता हूँ। चुनाव तो लड़ रहे हैं ना सर, कई स्टेटों में उन्होंने चुनाव लड़ा, नहीं कामयाब मिला अलग बात, लेकिन चुनाव तो लड़ रहे हैं ना। चुनाव तो इस मुल्क में 3000 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड हैं, और उसमें से कम 400 साढ़े 400 पार्टीज जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव में हिस्सा लेती हैं। चुनाव लड़ना खाली एक मकसद नहीं होता है, चुनाव को एक स्ट्रेटजी के तहत कहीं जीतना या किसी को हराना, ये 2 मकसद भी होते हैं। और जहां आप जीत सकते हैं वहां आपका इंतखाब उम्मीदवार का आपका ठीक नहीं होता है, वो किसी न किसी कंसिडरेशन की बुनियाद पर होता है। बहरहाल, ये असदुद्दीन अवैसी साहब को बैठ के इस मुल्क में जो मुस्लिम सियासी जहन रखने वाले लोग हैं, कभी उनको उनके साथ बैठ के भी मशवरा करना चाहिए, वो नहीं करते हैं। लाइकवाइज बदरुद्दीन अजमल साहब इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में हैं असम के अंदर कि वो अगर अपनी सियासत का दायरा बढ़ाना चाहें तो कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टीज़ उनके कदमों में गिर जाएंगी, मैं यकीन से कह सकता हूँ।
तो उनको बढ़ानी चाहिए, असम से निकलनी चाहिए। नहीं, असम के अंदर ही अभी तो असम में भी वो 13 सीटें जीते। असम में 126 में से 52 सीटों पर मुसलमान हावी है और वो सिर्फ 13 सीटें जीत रहे हैं। असम में ट्राइबल्स है, बड़ी तादाद में ट्राइबल्स हैं, वो उन ट्राइबल्स के पास क्यों नहीं जा रहे हैं? मैंने अभी 2 दिन पहले भी असम की यूडीएफ के जो जनरल सेक्रेटरी साहब एक हैं, उनसे, वो एमएलए भी हैं, उनसे भी मैंने ये बात की कि, और उनसे कहा कि आप आइए, बैठ के बात कीजिए। असम के ट्राइबल्स को उन्हें गले लगाना चाहिए। आप सरकार बनाएंगे वहाँ पर, कोई रोक नहीं सकता आपको सरकार बनाने से। लेकिन बदरुद्दीन अजमल साहब खुशामद में लगे हुए हैं, लेकिन अपना सपोर्ट बेस नहीं बढ़ा रहे। उनके पड़ोस की रियासत में त्रिपुरा है। लेकिन सर कोशिश तो की गई ना, उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, उसके बाद जब कांग्रेस हार गई तो उन्हीं पर ठिकरा फोड़ दिया कि हम बदरुद्दीन वगैरह से हार गए। मैं इसे सियासी कोशिश नहीं मानता। देखिए, यूडीएफ जो है वो बदरुद्दीन अजमल साहब की तनहा कोशिश का नतीजा नहीं है। वहाँ की जो तमाम 13-14 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस असम की हैं, उनकी मुश्तरका काविश का नतीजा है, जिसे अब जिन सबको किनारे करके बदरुद्दीन अजमल साहब खुद खड़े हैं और अपना सपोर्ट बेस रोज़ बरोज़ कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे। 3 MP से कम होके 1 रह गया और कांग्रेस के खुशामद कर रहे हैं। आप अपना वजन कम कर रहे हैं, फिर कांग्रेस के खुशामद कर रहे हैं। ये सियासत का तरीका कौन सा है, मुझे ये समझाइए ना। मैं बता रहा हूँ, त्रिपुरा में 10% है। त्रिपुरा तो आपके बराबर की स्टेट है। 10% मुसलमान, आप क्यों नहीं गए 10% के बाद? वहाँ बीजेपी और कांग्रेस के मुखालिफ एक ट्राइबल्स की पॉलिटिकल पार्टी त्रिपुरा मोहता आके खड़ी हो गई। पहला इलेक्शन लड़ा और अपोजिशन 13 सीटें जीत के वो मेन अपोजिशन बन गई। कांग्रेस सीपीएम सबको हटा दिया। आप त्रिपुरा मोहता से क्यों बात नहीं करते जाके भाई? कांग्रेस की बजाय आप त्रिपुरा मोहता से बात करें तो आपकी सरकार बनेगी त्रिपुरा में। आप 8.5% मणिपुर के मुस्लिम वोट को क्यों छोड़े हुए हैं? क्यों नहीं गए आप अभी तक मणिपुर में? 9% मुस्लिम असम में अपना बेस बना रहे हो। असम में भाई कब तक बनाएंगे? अब 2 दहाइयां गुजर गई। 2 दहाइयों में तो लोग कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। आप कह रहे बेस बना रहे। तो मणिपुर में, त्रिपुरा में, आसाम में, बंगाल में, 9 स्टेट में बदरुद्दीन अजमल तन्हा मुसलमानों की क़यादत कर सकते हैं। असदुद्दीन अवैसी पूरे तेलंगाना और दक्कन का एरिया, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मुसलमानों की तन्हा क़यादत कर सकते हैं। मुस्लिम लीग केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, 4 स्टेट, लक्षद्वीप, पुडुचेरी, 2 यूनियन टेरिटरी, यहाँ तन्हा मुस्लिम लीग मुकाबला कर सकती है। तो अगर यूडीएफ, इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मुस्लिम लीग जो वहाँ तमिलनाडु के पार्टी TMNK है, ये अगर खुद अपना एक अलायंस बना लें और उसमें जो हमारे ट्राइबल्स की पार्टीज़ हैं या और पिछड़ों की पार्टियाँ मुख्तलिफ जगहों पे है, उनको अपना अलायंस बनाने की उनके साथ एक कोशिश करें, तो इंडिया अलायंस आपके कदमों पे न झुके तो मुझसे कभी दोबारा मैं किसी से सियासत की बात नहीं करूँगा। लेकिन आप सियासी तौर पर सरगर्म नहीं है। इससे ये शुबा होता है कि आर यू रियली सीरियस? डू यू वांट टू लीड द मुस्लिम कम्युनिटी? डू यू वांट टू हैव अ स्पेस इन इंडियन पॉलिटिक्स? नो, आपके वो स्टेप्स ही नहीं है। लेकिन सर ये तो कुछ एरिया की बात हो जाएगी, कुछ राज्य की बात हो जाएगी, लेकिन देश की बात की आपसे चार हिस्सों में बांट दिया मैंने। अभी जो आप जो बता रहे थे कि इन इलाकों में इन पार्टियों को लड़नी चाहिए, लेकिन अभी 24 का चुनाव आ रहा है। जो मुस्लिम समुदाय, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, वो क्या कन्फ्यूजन में है या फिर उसका स्टैंड क्लियर होनी चाहिए? क्या उनको इंडिया अलायंस के साथ जानी चाहिए या खुद का जो अपना लीडरशिप है उसको? नहीं, मुस्लिम कम्युनिटी कन्फ्यूजन में नहीं है। मुस्लिम कम्युनिटी का तो अपना एक माइंडसेट है, अपना एक मिजाज है, जो मैंने अर्ज़ किया पिछले 40-45 साल से बीजेपी के आने के बाद एक मिजाज है जो बीजेपी को गुंडा, लुच्चा, लफंगा, बदमाश जो भी हो, बीजेपी को जो हराए उसको हमें वोट देना है और उस पार्टी को, उस गठबंधन को वोट देना है। ये मिजाज तो कम्युनिटी का बना हुआ है। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, ये रमेश बिधूरी जो आजकल चर्चा में है ना, जिसने गाली दी कुंवर दानिश अली साहब को, और वो भी वहाँ उनको कोई जवाब दे के नहीं आया, उनकी पार्टी ने, बीएसपी ने भी कोई जवाब नहीं दिया, कोई स्टैंड नहीं लिया आज तक, और उनकी पार्टी के मुसलमान लीडरों ने भी कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ऐसे में आप और सब बाकी लोग जाके कुंवर दानिश अली साहब के पास बैठ जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनकी पार्टी के मुसलमान लीडर कहाँ हैं? ये मुसलमानों को भी सवाल पूछना चाहिए, उन मुसलमान लीडरों से जो खुद को बीएसपी का कह के मुसलमानों का वोट लेते हैं। लोकल मुसलमानों को उनसे सवाल पूछना चाहिए। खैर, लेकिन अगर ये यही रमेश बिधूरी आज छोड़ दे
बीजेपी और कांग्रेस या इंडिया अलायंस की किसी पार्टी में आ जाए और इलेक्शन लड़े इसी सीट से, मुसलमान आंखें बंद करके वोट देगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? लेकिन सर सवाल यही है ना कि जो सेकुलर पार्टी है, एक मुसलमान को उग्रवादी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या कह जाते हैं, लेकिन जो सेकुलर पार्टी अभी भी खामोश है, ना उस पर कोई कार्रवाई हुई, न पता नहीं आगे एक्शन भी होगा या नहीं। तो लोग यही कह रहे हैं कि अगर अपना लीडर होता तो शायद, अगर उनके साथ ऐसा होता तो कुछ ना कुछ हो जाता, लेकिन अभी तो कुछ नहीं हुआ ऐसा। नहीं, अपना लीडर से मुराद क्या है? कहाँ, कैसे होता है अपना लीडर? कहाँ से आएगा? एक देश में रह रहे हैं। सेकुलर पार्टी के साथ नहीं जाके अपना एक लीडर, क्योंकि हम 70 साल से वही सेकुलर पार्टी को वोट दिया, हमको भी सेकुलर ही रहना है। हम कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करते हैं तो हमें दिल से करनी चाहिए, दिल के अंदर से करनी चाहिए। हम एक्सक्लूसिविटी के साथ इस देश में कोई भी नहीं जीत सकता, कोई भी नहीं। वो जो 80 की बात करते हैं ना, वो भी एक्सक्लूसिविटी के साथ नहीं जीत सकते कि वो तन्हा हिंदू वोट को पोलराइज कर ले जीत जाए। ऐसा आज तक हुआ नहीं, आगे भी नहीं होगा। तो इंडिया की पॉलिटिक्स इंक्लूसिव पॉलिटिक्स है। आपको अपने साथ दूसरे तबकात को, जो आप ही जैसे परेशानियों का शिकार हो, उन्हें जोड़ना पड़ता है। बीजेपी मुसलमानों को जोड़ने की भी कोशिश कर रही है, दलितों, हालांकि वो अपर कास्ट हिंदूज की पार्टी है। बीजेपी अपर कास्ट हिंदू की पार्टी है, ब्राह्मणों की और पंडितों की और वैश्यों की और क्षत्रियों की पार्टी है। वो ओबीसी को जोड़ रही है, वो दलित को जोड़ रही है, वो ट्राइबल को जोड़ रही है, वो मुसलमान को भी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप कैसे एक्सक्लूसिव हो सकते हैं? नहीं, तो आप इंक्लूसिव की बात कर रहे हैं, तो हम 70 साल से इंक्लूसिव तो ही होते आ रहे हैं। कभी हम भी तो ऐसा बने ना कि हम किसी को इंक्लूड करें, हम उनको बोले कि तुम हमको वोट दो। तो ये तो हमारे पार्ट पे गलती है ना कि हमने इंक्लूसिविटी की कोशिश नहीं की। हमने हमारे कौन साथी हो सकते हैं, हमारे कौन एलाई हो सकते हैं, उनको हमने अप्रोच नहीं किया, उन्होंने हमको अप्रोच किया है। मसलन दलित हमारे एलाई हो सकते हैं, तो दलितों को हमने तो अप्रोच नहीं किया, दलितों ने अपनी पॉलिटिकल पार्टीज बनाई, उनको मजबूत किया और हमको अप्रोच किया, हम उनके पीछे गए। अप्रोच की गई है, लेकिन वो नहीं आ रहे हैं ना। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में गठबंधन किया, उत्तर प्रदेश में किया, लेकिन क्या इसका असर हुआ? नहीं, बिहार में उन्होंने गठबंधन किया तो बीएसपी बिहार में उस गठबंधन में असदुद्दीन ओवैसी साहब के साथ थी। उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया? और भी पार्टियां थी ना सर उनके साथ कई पार्टियां थी, वो ओबीसी की पार्टियां थी। लेकिन आप कन्विंस नहीं कर पाए ना, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। आप इलेक्शन के वक्त पैराशूट से जाके एक अलायंस बना के कहेंगे साहब मैं इलेक्शन लड़ने आ गया हूँ, और आपका 5 साल पहले कोई काम नहीं है। दिस इज नॉट, यही मैंने कहा कि ये तो हमारा फेलियर है कि हमारा पॉलिटिकल बिहेवियर नहीं है। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, कई मरतबा ये कह चुका हूँ, इस मुल्क में 10% से ज़ायद ट्राइबल्स हैं। और आप यकीन कीजिए, मैं ट्राइबल्स के दरमियान रहा हूँ, घूमा हूँ, बहुत गया हूँ। उनकी हालत जानवरों से बदतर है। इस मुल्क में जो मुसलमानों अपनी हम शिकायत करते हैं ना, हम पर ये मजालिम है, ये कमी है, हम बहुत अच्छे, हम अभी भी राजाओं की तरह जी रहे हैं। लेकिन ट्राइबल्स जो हैं वो बिल्कुल इतनी दयनीय उनकी स्थिति, इतनी ख़राब हालत है। क्या हम इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं कि हम उन लोगों के पास जाएं, उनकी दाद रसी करें, उनके सिर पे हाथ रखें, उन्हें गले से लगाएं? अगर हम ऐसा करते तो ये 10% वोट हम 20% वोटर के साथ होके 30% हो जाता। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूँ कि 24 में मुसलमानों को क्या करनी चाहिए? कि सेकुलर पार्टी को ही वोट देनी चाहिए, या फिर ऐसा कुछ प्रेशर ग्रुप बनाया जाए ताकि उनकी हक की बात हो, उनकी हिस्सेदारी की बात हो? मैं ये समझता हूँ कि इंडिया अलायंस को आंखें बंद करके जुनूनी बन के वोट देना मोहलिक साबित होगा इस मुल्क के मसला। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये गैर सियासी, गैर दानिशमंदाना, बुज़दिलाना, नादिमाना एक हरकत है। और मैं यकीन से कहता हूँ कि अगर सरकार आपने बदल भी दी अपने इस वोट से, तो आपके हालात उससे और ख़राब होने वाले हैं, बेहतर होने वाले नहीं हैं। इसलिए आपको चैनलाइज होके अपनी एक स्ट्रेटजी, जैसे हमने 2022 के वक्त में एक स्ट्रेटजी बनाई, उस वक्त कहा कि नहीं, तमाम वोट जो है तमाम सीटों पे आप समाजवादी पार्टी को वोट मत दीजिए, कुछ सीटों पे फला पार्टी को भी वोट दीजिए। हमको वो स्ट्रेटेजी अपनानी, एक
प्रैक्टिकल वोटिंग करनी पड़ेगी और अपने उन लीडर्स को सुनना पड़ेगा कि जो इलेक्शंस खुद नहीं लड़ रहे हैं लेकिन कम्युनिटी के बारे में सोचते हैं, उनके मशवरों पे गौर करते हुए हमको एक चैनलाइज वोटिंग करनी चाहिए। एक बात। दूसरा, मैं ये मानता हूँ और मेरा आपके चैनल के ज़रिए मेरा मशवरा है बदरुद्दीन अजमल साहब को भी, असदुद्दीन अवैसी साहब को भी, मुस्लिम लीग को भी, TMM को भी, ये पार्लियामेंट्री पार्टीज़ हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन अपनी स्टेट असेंबलीज़ में या पार्लियामेंट में है। इन पर ये सीरियस पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। मैं सारी की बात नहीं कर रहा, बहुत सारी पार्टियां मुझे, लेकिन ये सीरियस पार्टीज़ हैं। कम से कम ये पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना एक अलायंस तो बनाए इंडिया अलायंस से। मशवरा दे रहे सर उन लोग। मेरा ये मशवरा है कि वो अपना एक अलायंस बनाए, मुस्लिम लीग से कहें कि वहाँ इंडिया अलायंस से बाहर। तो क्या लगता है किंग मेकर भी बन सकते हैं ये लोग? यस, यू कैन बी द किंग मेकर। यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपना एक अलायंस बनाएं और उस अलायंस में, जैसे मैंने नाम लिया इधर त्रिपुरा की पार्टी, त्रिपा मोइत्रा, आप उस पार्टी से बात कीजिए। आप जो ये गुजरात और राजस्थान में ट्राइबल्स की पॉलिटिकल पार्टी है, उस पार्टी से बात कीजिए। और ऐसी पार्टी है जब बैठेंगे तो बहुत सी बातें हो सकती हैं। आप एक साथ बैठिए और बैठ के मशवरा कीजिए और आप भी 10-15 पॉलिटिकल पार्टीज का ऐसा ही एक अलायंस, पैरेलल अलायंस बना के खड़ा कर सकते हैं। तो इसमें दलितों को शामिल कर सकते हैं, सिर्फ ट्राइबल को ही ले? दलित आना चाहें तो आए, ना आना चाहें तो कौन ज़बरदस्ती कर सकता है, लेकिन आए तो मोस्ट वेलकम है। मैं समझता हूँ ये अलायंस, ये इस मुल्क के न सिर्फ मुसलमानों बल्कि इस मुल्क के कमज़ोर और पिछड़े हुए तबक़ात के लिए ज़्यादा बेहतर उम्मीद अफजा साबित होगा और इंडिया अलायंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग साबित होगा, क्योंकि इंडिया अलायंस में ज़्यादातर वो लोग हैं जो किसी न किसी, हाँ, उनकी अपोजिशन में बीजेपी के अलावा भी ग्रुप्स मौजूद हैं। जैसे TRS अभी किसी में शामिल नहीं है, वो सरकार चला रहा है। TDP किसी में शामिल नहीं हो, वो सरकार चला रहा है। नवीन पटनायक किसी के साथ शामिल नहीं हो, सरकार चला रहे। DMK कब कांग्रेस से अलग हो जाए कुछ कह नहीं सकते। नीतीश बाबू का क्या होगा, कुछ आम आदमी पार्टी कंफर्टेबल नहीं है वहाँ पर। हो सकता है कि ये एक तीसरा अलायंस आप बनाएं, यू विल बी सक्सेसफुल, यू कैन बी द बिगर अलायंस पार्टनर। सर आपसे आखिरी सवाल, जो देश के युवा हैं उन्हें शायद कुछ डायरेक्शन या कुछ रास्ता नहीं दिख रहा होगा कि 24 में क्या करनी चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे से बहुत सारी बातें चलती रहती है, तो आप क्या मशवरा देंगे सर उन लोगों को 24 में? आपको पॉलिटिकली अवेयर होना पड़ेगा। युवा इस वक्त जो हैं, जो अभी नए वोटर स्टैटिस्टिक्स हैं, तो 2.5 करोड़ 18 साल का वोट ऐड हुआ है, तो ये बहुत बड़ा वोट है। और आप अगर जज्बाती हो के जो आपके लीडर्स कह रहे हैं सिर्फ वही करते रहेंगे और बीजेपी को हराओ, तो ये एक नाकाम हिकमत अमली है जो हमने 40 साल तजुर्बा करके देख लिया, बार बार नाकाम हुए हैं। ये जितना हमने कहा बीजेपी को हराओ, उतना बीजेपी जीती और वो आज इतने जालिमाना किस्म का एक इक़्तिदार वो कायम किए हुए मरकज़ में और कई 12 रियासतों में। तो ये नारा बंद कीजिए। मैं नौजवानों से कहता हूँ बीजेपी को हराने का नारा बंद कीजिए। हमने ठेका नहीं ले रखा, जिन्हें इक़्तिदार में आना है ये ठेका उनका है, उन्हीं के सर रहने दें। मरावा साहब अपने सिर न लें, सोचें, सियासत को सोचें, सियासत को पढ़ें और पढ़ के और समझ के, बग़ैर पढ़े जज्बाती हो के सियासत नहीं की जाती। सियासत इंतहाई दानिशमंदी, तहम्मुल, ज़ब्त, सब्र और तज्ज़िये का नाम है। आप अपने अंदर वो सलाहियत पैदा कीजिए, आप ही इस मुल्क की तकदीर को बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदल सकता। इस यकीन के साथ आप खड़े हों। कोई नादिमाना, कोई ये वो पजमुर्दा क्या है, हम क्या करें, नो, आप बहुत पोटेंशियल रखते हैं, आपके अंदर बहुत ताकत है। आप अपनी ताकत को पहचानिए और उन लोगों से जुड़िए जो आपकी तरबियत करके आपको आगे ले जा सकते हैं। रहिए सियासत में। बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए, आपने टाइम निकाला। तो ये थे अभी डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जिन्होंने कहा कि 24 से पहले मुसलमानों को बहुत सोच समझकर अपना कदम उठानी चाहिए, सोच समझकर वोट डालनी चाहिए। तो आप भी क्या सोचते हैं 2024 के बारे में, या और किसी का आप इंटरव्यू चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।